ओके, बाद में मिलते हैं। हार नहीं मानना माहिन, लड़ती रहना, ठीक है? शाहान कहाँ पे है? वो इस वक्त किचन में काम करने में मसरूफ है। बाय। इसके कामों को कैसे ठीक करना जानती हूँ मैं। लड़कियों, कुछ बैठ के पीने के बारे में क्या ख्याल है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमें जाना है किसी और वक्त से ही। हाँ, हमें तो कहीं नहीं जाना। हाँ, भूल गई क्या? बाहर तुम्हें याद नहीं है क्या? हमें शॉपिंग पे जाना था। बहुत भुलक्कड़ है ये। शॉपिंग की तो इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। जी नहीं। क्या वाकई? नहीं। बाहर मैं तुम्हारा गेट पे इंतजार कर रही हूँ और तुम फौरन आ रही हो वहाँ। ओके, बाय। टेक केयर। आती हूँ। शैला आंटी, कहाँ हैं आप? हमें कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। मैं 5 मिनट में तो आपको नहीं जान सकता। हाँ, सही कहा। अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपसे आपका फोन नंबर मांग सकता हूँ? क्यों नहीं? अच्छा, हम वहीं करीबी हैं। मैं बाहर के साथ आ रही हूँ। बाय। सीमी, तुमने एक शुरू होती हुई मोहब्बत के बीच बिल्कुल विलन का किरदार अदा किया है, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा है बहुत। चलो अब आ जाओ तुम। कहाँ? चलो तो सही। लेकिन कहाँ? कुछ पता तो भी चले। चल जाएगा। आ जाओ। बता भी दो, हम जा कहाँ बहुत रहे हैं? बोलती हो बाहर। माहिन आखिर ऐसा क्यों कर रही है? वो अपने नसीब पे लगा ताला खोल रही है। ये ताला खुलेगा तो मोहब्बत मिलेगी उसे। रोशन समेत जितने भी लड़के उसकी जिंदगी से गए, यही वजह थी। आखिर एक पढ़ी लिखी लड़की ऐसा कर क्यों रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई कुछ भी कहेगा वो मान लेगी। तुम लोग इन फजूल बातों पर यकीन रखते हो। शुरू में तो वो औरत हमें भी सही लगी थी। मुझे उस औरत की बात पर पूरा यकीन है। इंसान जो करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। इस बार तो हद ही हो गई। ये सब सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। माहिन दुनिया की पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ है। उसे जब मैंने टॉयलेट साफ करते देखा तो मैं टॉयलेट साफ करते हुए? ये सुनकर तो मेरी तबीयत खराब हो रही है। सीमी, ये सब बताने की क्या जरूरत थी? माहिन ने मना किया था ना किसी को भी बताने के लिए। चुप रहो। माहिन हमारी दोस्त है और हमारा फर्ज है कि उसे बचाएं। सुनो, वो रेस्टोरेंट कहाँ है? मुझे जल्दी से बताओ। मैं जाकर अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं आंटी, आप वहाँ नहीं जाएंगी। अगर माहिन को पता चला कि हमने आपको बताया है तो वो हमसे बात नहीं करेगी। प्लीज शैला आंटी, भरोसा रखिए हम पे। एड्रेस तो हम आपको दे देंगे। बस आप पुरसुकून रहिए प्लीज। बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। माहिन वॉशरूम साफ कर सकती है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुमसे अच्छा दोस्त तो हो चुप नहीं हो सकता। जाओ। ढंग से मत करो। शाहान की अम्मी के साथ वो जो लड़की आई थी। कौन? यार वही लड़की जिसकी कंजी आंखें हैं, जो लोगों को घूर घूर के देखती रहती है। उसके आते ही 2-3 कस्टमर टेबल छोड़ के चले गए। पता नहीं कैसी नेगेटिव एनर्जी है उसकी। हाँ, शीजा है उन मैडम का नाम। वो है कौन? वो कौन है? असल में वो फैमिली फ्रेंड है शाहान साहब की, मगर ये बात हमारे बीच रहे। नो प्रॉब्लम, भरोसा रखो मुझ पे। हमारी बातें हमारे ही दरमियान रहेंगी। किससे क्या बात करनी है जानती हूँ मैं। कुछ और बताओ ना। पता है, शाहान साहब अच्छा। को मारती है वो। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था जिस तरह से वो देख रही थी उसे। ऐसा ही है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, उन दोनों में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? मुझे तो लगता है शीजा उस घर की बहू समझती है खुद को। अब हमारे शाहान सर इतने हैंडसम है कि एक से एक लड़की मरती है उन पर, तो ये शीजा मैडम किस खेत की मूली है? हाँ, यही है। शाहान का किसी और से चक्कर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पागल हो गई क्या? बहुत शरीफ है। यहाँ रख दो। लगता तो ऐसे ही है। जानती हूँ। अरे, ये माहिन साहबा ने क्या पहना हुआ है? या अल्लाह, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। माहिन साहिबा यहाँ पे वेट्रेस है। पता है, उनके लिए एक दफा 2 लड़कियां लड़ गई थीं, और वो भी मार्केट के बीचों बीच। उनकी इस हरकत ने शाहान साहब का दिमाग घुमा दिया और शाहान साहब ने दोनों को फौरन नौकरी से निकाल दिया। इस तरह की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उनको। शाहान साहब ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से फौरन डिलीट कर देते हैं। अच्छा, मैं जाती हूँ। वाह, देखो तो अपने शानू को यार। पहले लड़कियां इसको मुंह नहीं लगाती थी, आज इसके पीछे भागती हैं। पता, उनके लिए एक दफा 2 लड़कियां लड़ गई थीं, और वो भी मार्केट के बीचों बीच। उनकी इस हरकत ने शाहान साहब का दिमाग घुमा दिया और शाहान साहब ने दोनों को फौरन नौकरी से निकाल दिया। इस तरह की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उनको। शाहान साहब ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से फौरन डिलीट कर देते हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा सर। उन्हें ये करने की जरूरत क्या है? क्यों कर रही है ऐसा वो? ऐसा लगता है जैसे होश खो बैठी है। हाँ,
वो होश में होती तो ऐसा काम ही क्यों करती? ये सब उस रोशन की वजह से हो रहा है। फौरन जाओ जुबैर और ढूंढ के लाओ उसे। मैं आ गया रजा अंकल। ओहो, आहा, सर जी, रोशन साहब। रजा अंकल प्लीज, हम आराम से बात कर सकते हैं। खबीस इंसान, क्या शर्म बेच के खा गए हो? एक लम्हे के लिए नहीं सोचा उसे छोड़ते हुए कि उस बच्ची पे क्या गुजरेगी। आगे से कहता हूँ आराम से बैठ के बात करते हैं। रोशन, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आप ठीक कह रहे हैं, जो होना था हो गया, अब क्या कर सकता हूँ? उससे पूछता हूँ क्या कर सकता हूँ। अरे सर, बस कीजिए सर, रिलैक्स हो जाइए। इस तरह गुस्सा करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पीछे हट जाओ, आज इस शख्स की अपने हाथों से जान लूंगा। लेकिन क्या ऐसा करके आप सब कुछ ठीक कर लेंगे? बताएं ना मुझे। हाँ, कैसे मर्दो, तुम्हें अपनी जबान से फिरने के बाद शर्म भी नहीं आती? आपका गुस्सा करना जायज है, मगर शादी के बाद हम दोनों खुश ना होते तो क्या ठीक होता? ये बात पहले क्यों नहीं याद आई तुम्हें? ऐन शादी का वक्त याद आया, खुश नहीं रह सकते। सच बात यह है कि मैं माहीन से इतनी मोहब्बत नहीं करता कि उससे शादी करूं मैं। आइंदा माहीन के आसपास ना दिखना तुम। अगर तुम मेरी बेटी के पास नजर आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुन लिया तुमने? ये कौन है?